आत्मा न नर है न नारी, वह एक दिव्य सत्ताभर है। समयानुसार, आवश्यकतानुसार वह तरह तरह के रंग बिरंगे परिधान पहनती बदलती रहती है। इसी को लिंग व्यवस्था समझना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम आत्मा न नारी है न नर। पुस्तक परिचय। विज्ञान ने लिंग परिवर्तन पर बहुत शोध कर ली है और इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि कुछ शल्य क्रियाओं द्वारा यह पूर्णतया संभव है। परंतु क्या केवल कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? नहीं, इसके पीछे आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्य काम करता है। मनोवैज्ञानिक तथ्य। यदि आत्मा के सुदृढ़ संकल्प और प्रयत्न प्रखर होवें तो किसी भी आत्मा के लिए अपना वर्तमान लिंग बदल लेने की पूरी संभावना हो सकती है। आध्यात्मिक तथ्य। संस्कृत में आत्मा शब्द नपुंसक लिंग है। इसका कारण यही है, आत्मा वस्तुतः लिंगातीत है। वह न स्त्री है न पुरुष। आत्म तत्व के इस स्वरूप का विश्लेषण करते हुए एक ही प्रश्न उठता है कि आत्मा जब न स्त्री है और न पुरुष, तो फिर स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म लेने का आधार क्या है? इस अंतर का आधार है जीव की खुद से जुड़ी मान्यताएं। जीव चेतना भीतर से जैसी इच्छा करती है, वैसे संस्कार उसमें गहरे हो जाते हैं। अपने प्रति जो मान्यता दृढ़ हो जाती है, वही व्यक्तित्व रूप में प्रतिपादित होती है। यही मान्यताएं जब परिवर्तित होती हैं, तो उसी स्तर तक व्यक्तित्व में हेरफेर होता है और लिंग परिवर्तन भी ऐसे ही गहरे हेरफेर से संभव है। जब कोई आत्मा अपने वर्तमान लिंग के प्रति गहराई से असंतुष्ट होती है, या जब उसकी मूलभूत प्रवृत्तियों की दिशा ही बदल जाती है, तो लिंग परिवर्तन समेत व्यक्तित्व में अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन से इस जन्म की नारी अगले जन्म में पुरुष और इस जीवन का पुरुष अगले जीवन में नारी बन सकता है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो जीव के लिंग परिवर्तन को आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक तथ्यों द्वारा प्रतिपादित करती है और हमें यह मानने को मजबूर करती है कि आत्मा पूर्ण से पैदा होती है, इसलिए पूर्ण है। वह न नारी है न नर। उसकी जब जैसी रुचि होती है, तब वह वैसे वस्त्र पहन लेती है। पुस्तक के कुछ अंश। जब वात्सल्य, समर्पण, सेवा की प्रवृत्तियां उभारने की शिक्षा लेनी होती है, तब नारी के शरीर में प्रवेश करके उस तरह का अध्ययन, अनुभव, अभ्यास करना होता है। और जब शौर्य, साहस, पुरुषार्थ, श्रम की कठोरता का शिक्षण आवश्यक होता है, तब आत्मा को नर कलेवर पहनना पड़ता है। वृक्ष, वनस्पति हो अथवा जंतु, प्राणी, आत्मसत्ता सभी में विद्यमान है। वह स्वयं को किस प्रकार प्रकट करे, यह चुनने के लिए वह स्वतंत्र है। शरीर का आत्मा के लिए कोई महत्व नहीं। चेतना मन और विचार है और वह इच्छानुसार स्त्री या पुरुष हो सकता है। इच्छाएं यदि और विकसित रहें तो परिवर्तन एक शरीर में से ही दूसरे शरीर में हो सकता है। मनुष्य पूर्ण है। उसकी दोनों इकाइयां नर और नारी के रूप में भिन्नता युक्त तो हैं, एक दूसरे के लिए आवश्यक, उपयोगी एवं सहयोगी भी हैं, पर यह कहना उचित नहीं कि एक के बिना उसकी आत्मा या भौतिक प्रगति रुकी पड़ी रहेगी। संसार में ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जो गुण और स्वभाव से मानव प्रकृति के होकर भी ज्ञान शक्ति और गुणों की दृष्टि से बहुत विकसित होते हैं। उनसे अति इंद्रिय संपर्क स्थापित कर कोई भी स्त्री या पुरुष अपने आप में उन दैवी प्रतिभाओं को विकसित कर सकता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। आत्मा न स्त्री है न पुरुष। चाहे तो नर बन जाएं, चाहे तो नारी। एक ही शरीर में विद्यमान नर और नारी
गर्भस्थ शिशु का इच्छानुवर्ती निर्माण, ब्रह्मचर्य से शक्ति और संयम द्वारा प्रसन्नता, संयम अर्थात शक्ति अर्थात समर्थता। Mm-hmm.